बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता असबाक में हमने एक सबक पढ़ा था कि इल्म क्या है। दरअसल उस सबक में हमने इल्म की अहमियत से मुताल्लिक बात की थी। इल्म की अहमियत से मुताल्लिक बात की थी और इल्म भी वो जो इल्म नाफ़े है, जिस इल्म से इंसान का अपने रब के साथ रिश्ता बनता है, जो रब की विरासत से बंदे के हिस्से में आता है। उस इल्म से रग़बत और मोहब्बत करना ही इल्म की तलब है। आज हम इल्म से मुतल्लिक ही बात करेंगे। असल में अल्लाह ताला ने अगर अपनी ज़ात को मनवाना होता ना, तो वो ताकत के ज़रिए मनवा सकता था। उसके आगे कोई चीज़ हायल हो नहीं सकती थी कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती अपने आप को मनवा के दिखाता कि मैं रब हूँ, मेरी बंदगी करो, मेरा जिक्र करो, मेरे आगे सजदा करो। वो अगर अपने कब्ज़े कुदरत से तुम्हें झुकाना चाहता झुका सकता था, मनवाना चाहता मनवा सकता था, लेकिन नहीं। वअल्लमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इल्म की दौलत दी। असल में इल्म जो है वो अल्लाह ताला की ज़ाती सिफत है और अल्लाह ताला की ज़ात कायम है, वो हादसाती नहीं है, वो कदीम है। तो ये इल्म भी कदीम है। अल्लाह ताला सबसे बुलंद बाला है तो इल्म भी सबसे बुलंद बाला है। अल्लाह ताला की सबके ऊपर अपनी कुदरत और हाकिमियत है तो इल्म की भी सबके ऊपर कुदरत और हाकिमियत है। अल्लाह ताला ने बारहा कुरान मजीद में इल्म के हवाले से इरशादात फरमाए। आगे चल के मैं कुरानी हवाले भी आपके सामने रखूँगा। आज मैं सिर्फ इल्म की उस शाख की तरफ जाने की बात करूँगा कि जिस शाख की तरफ ये हमारे फ़ुक़रा हज़रात, हमारे बाबा हुजूर ने हमें, बाबा मंजूर ने जो हमें सबक दिया, या हमारे सिलसिला वारसिया के तमाम फ़ुक़रा और हमें जो कुछ अपने बुज़ुर्गों और वलियों से मिला है, वो इल्म की कौन सी शाख है, उस शाख की तरफ बढ़ने का आज हम एक कदम उठा रहे हैं। इल्म तो बेसिकली अल्लाह की ज़ाती सिफत है और इस सिफत को कोई फ़ना नहीं, इसके ऊपर कोई हावी नहीं। लिहाजा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन मुहीत, अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह ताला हर चीज़ का अहाता किए हुए है, हर चीज़ के ऊपर कादिर है और उसका कब्ज़ा है। इल्म की नॉर्मली दो अक़साम हमारे सामने आती हैं। एक इल्म है इलाहिया, इल्म इलाही, दूसरा है इल्म इंसानी। अब जो इंसानी इल्म है वो भी हकीकत में है अल्लाह का इल्म ही। अल्लाह ने ये फ़हम व फ़रासत दी उसे, अल्लाह ने ये शऊर व आगही दी उसे, अल्लाह ने उसे इस चीज़ की परख दी कि वो मालूमात इकट्ठी कर सके और उन मालूमात के ज़रिए, उन चीज़ों के ज़रिए, उन चीज़ों को परखते हुए अपना कुछ लाए अमल बना सके। फिर उन चीज़ों को जोड़ना कैसे है, फिर उनको आगे बढ़ाना कैसे है, तामीर और तरक्की के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो तमाम तर इंसान ने अगर तख्लीक किए हैं तो ये हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से उसे इस इल्म के
लायक और अहल बनाया गया, उसके जहन से वो पर्दे खोले गए। जितना उसने कोशिश की और जिस इल्म में उसने कोशिश की, माशियात में कोशिश की, माशियात में उसके पर्दे खुलते गए। साइंस की बहुत सारी शाखें हैं। फिजिक्स में किसी ने कोशिश की, वो फिजिक्स में आगे बढ़ता गया। किसी ने रियाजी में अपनी रगबत रखी, वो रियाजी के पर्दे, रियाजी के हवाले से उसके पर्दे खुलते गए। किसी के केमिस्ट्री के, लिहाजा बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, रियाजी है, अर्जियात है, फल्कियात है, नबातात है, समंदरों का इल्म है, बहरियात है। जितने भी उलूम आज की दुनिया में हमारे सामने हैं, ये हकीकत में इंसान की तलब के हिसाब से उसके पर्दे खुले गए। अब आपकी दुनियावी तलब थी तो इल्म के पर्दे दुनियावी हद तक खोले गए। अगर आपकी तलब अल्लाह की होती, अपने रब तक, अपने रब से मिलने की, अपने रब के दीदार की, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की अगर तलब और रग़बत होती तो उस तरफ के आपके पर्दे खुलते। फिर आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल भी नसीब होती और अल्लाह पाक का दीदार भी नसीब होता। तो लिहाजा जो इंसान का इल्म है वो भी हकीकत में अल्लाह ही का ही इल्म है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलील, और जो कुछ भी तुम्हें इल्म दिया गया है ना, ये तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा इल्म है। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, पानी से बिजली बनाना, गैस से बिजली बनाना, अब तो ग्रेविटी से बिजली बना रहे हैं, शमसी, कमरी तवानाई, शमसी तवानाई, मुख्तलिफ चीज़ों से बिजली और एनर्जी जनरेट की जा रही है। अब तो ग्रेविटी से एनर्जी जनरेट की जा रही है। वो चांद तक पहुंचा, मरीख तक पहुंचा, मुख्तलिफ सैयारों तक पहुंचा, उसने फिर तारों में, नजूम में उसने स्टडी की, फल्कियात में स्टडी की, उसने गैलेक्सीज दरियाफ्त की, फिर गैलेक्सीज के क्लस्टर दरियाफ्त करे, फिर क्लस्टर्स के भी सुपर क्लस्टर दरियाफ्त किए, फिर उन सुपर क्लस्टर्स की भी एक यूनिवर्स उन्होंने दरियाफ्त की। इतनी दरियाफ्त में उनके पर्दे खुलते गए, जिस तरफ जिसकी जो रग़बत थी अल्लाह ने उसके उस तरफ के उतने पर्दे खोल दिए। अब अगर आपका इश्क और आपके रग़बत अपने रब की तरफ है तो अल्लाह ताला उसके पर्दे खोलेगा, और अगर आपकी रग़बत दुनियादारी की तरफ है तो आपकी दुनियादारी के पर्दे खुलेंगे। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम वो इल्म सीखें, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हमें ये बताती है कि इल्म की तलब करना हर मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत पर फर्ज है। सिर्फ मर्दों पे नहीं, औरतों पे भी फर्ज है। नमाज औरत पे फर्ज है ना। बहुत से हमारे इलाके ऐसे हैं, खुसूसन पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पे ख़वातीन को घरों से नहीं निकलने दिया जाता, बड़ी सख्त पर्दादारी का एहतमाम किया जाता है। मदरसे नहीं जा सकती, मस्जिद नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती, बच्चियाँ तालीम नहीं हासिल कर सकती। अब कुछ थोड़ी बहुत आगाही आती जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी बच्ची जवान होने लगी तो नहीं, अब बच्ची को तो हम घर से नहीं निकाल सकते, बच्ची जवान होगी, हम माशरा ख़राब है। भाई तो वो ख़राब भी किसने किया है? वो मेरी वजह से खराब है ना। मैं ठीक हो जाऊं, माशरा ठीक हो जाएगा। अब मैं खुद को ठीक तो मैंने करना नहीं है और कहना है कि माशरा खराब है, जमाना खराब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमाने को
बुरा ना कहो क्योंकि ज़माना मैं खुद हूँ। ज़माने को बुरा कहते हो यानी अल्लाह को बुरा कहते हो। आगे इंशाल्लाह हम अपने तदरीसी सेशन में इस तरह आगे चलते रहेंगे और कल के सेशन में हम मज़ीद इल्म के हवाले से बात करेंगे कि इल्म की दो अक़साम और हैं। एक इल्म की अपना जो है वो है उसूल, एक किस्म है उसूल, दूसरा है फ़रो। अब उसूली इल्म का भी बातिन है और ज़ाहिर है, इस तरह फ़रोई इल्म का भी बातिनी और ज़ाहिर भी है। शरीयत जो है, हम जो दीन इस्लाम में शरीयत से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से जो हमें वाबस्तगी या दर्स दिया जाता है, तो शरीयत का दर्स जो दिया जाता है, इस शरीयत का ज़ाहिरी इल्म तो हम में से बहुतों के पास है, लेकिन इसका बातिनी इल्म क्या है ये भी जानना लाज़मी है। असल में कल्ब को जो मुनव्वर करने की हम बात करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र की जो बात करते हैं, तो अल्लाह के ज़िक्र तक पहुँचने के लिए जो इल्मी, क्योंकि शुरू के मैंने असबाक में यही बताया था कि मैं आपके साथ कोई बहुत बड़ी इल्मी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग इल्म से वाकिफ नहीं है वो भी बात को अच्छे तरीके से समझ सके। अब मैं थोड़ा सा इल्मी टच डालने की कोशिश करूंगा अपनी गुफ्तगू में, ताकि जो इल्मी लोग हैं, जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, ज़ाहिरी शरीयत का इल्म उनके पास है और मुख्तलिफ फ़िरका वारियत में रहते हुए, कोई देवबंदी है, बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, कोई शिया है, तो इन मसालिक की जो मोहरें हैं बड़ी सख्त मोहरें हैं। तो उन सख्त मोहरों में फ़कीरों के इल्म को और फ़कीरों के दर्स को जो है वो बहुत सारी जगह पे नकारा जाता है, उनकी तरदीद की जाती है। फिर बहस मुबाहिसा छिड़ता है दीन का, कुरान का, अहादीस का, शरीयत का। अब ये सारा बहस मुबाहिसा हकीकत में है तो वही जो वहाँ आदम की खिलकत के टाइम में इब्लीस ने खोला था, और वो बड़े ही पावरफुल, बड़े सुपर दलीलें दे रहा था। एतराज़ात भी बड़े सुपर और पावरफुल ओरिजिनल एतराज़ात उठा रहा था। लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है ना, अल्लाह ने जिस रमज़ में आदम को तख्लीक किया उसकी रमज़ को तुम जानते नहीं हो। तुम्हारे एतराज़ात भले जितने भी अकली हों, तुमने जितना इल्म लिया है उस इल्म के हिसाब से तुम्हारे इल्मी भी दलाइल हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रमज़ को जानना भी तो ज़रूरी है ना। असल में ईमान तो ये है ना, अबदियत तो ये है कि रब की रमज़ में अपने आप को फना करना। अब रब की रमज़ को जानने की कोशिश करेंगे हम, ज़ाहिरी इल्म का भी हल्का फुल्का टच रखेंगे, उसके साथ बातिनी, उस इल्म का बातिन क्या है उसका भी हल्का फुल्का इंशाल्लाह अगले असबाक में हम टच रखेंगे।